हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ये रीडिंग आप अपने किसी क्रश के लिए भी देख सकते हैं या सिचुएशनशिप के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी happyhightarot@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इंस्टाग्राम पर। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, तो पहले टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे वो कोई सिचुएशनशिप हो, चाहे वो कोई क्रश हो आपके, तो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या हैं? सो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, सारे ही स्वॉर्ड्स कार्ड हैं। हो सकता है आप या आपके पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग ले रहे हैं उनकी चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस मौजूद हों। यहाँ पर नज़र आ रहा है इनके करंट फीलिंग्स में ग्रुप 1 कि ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन एक्शन लेने से कतरा रहे हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जिसके भी बारे में आप रीडिंग ले रहे हैं एक ऐसा शख्स है जो कि जिसका कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है। बजाय इसके कि ये सामने बैठ के या सामने बैठ के भी नहीं तो एटलीस्ट फ़ोन कॉल के ऊपर ही प्रॉपर बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करें। ये एक ऐसा शख्स है जो अपने मन में ही ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं, उससे परेशान होते रहते हैं। चीज़ें ये क्लैरिफ़ाई कम करते हैं, अज़्यूम ज़्यादा करते हैं, अपने मन में धारणाएँ ज़्यादा बनाते हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में जिनको सोचने से या वो चीज़ें अज़्यूम करने से इनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है और ये कुछ भी हो सकता है। मान लो आपकी लाइफ़ में कोई और है या आप मूव ऑन कर गए हैं इनसे। और बजाय इसके कि ये आपसे पूछें कि क्या सच में तुम्हारी लाइफ़ में कोई है, क्या अब आप किसी को डेट कर रहे हो, वो बस ये सब चीज़ें सोच-सोच के घबराने लगते हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ही करंटली आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ उनके बिना बहुत सुख शांति से, बहुत सुकून से कट रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस सब के बीच में वो फिर से आपकी लाइफ़ में आए या उन्होंने अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट इनिशिएट किया, तो उनकी वजह से आपको तकलीफ़ होगी, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। एक और चीज़, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स टू 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जिसके भी बारे में आप रीडिंग ले रहे हैं, ये एक ऐसा इंसान है जिसे अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ में नहीं नज़र आता है। बहुत ईज़िली हाथ अपने झाड़ लेने वाला, अपने हाथ खड़े कर देने वाला कि अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा तो कोई लेना-देना ही नहीं था। ये उस तरीके का इंसान है जो बहुत कन्वीनिएंटली सारा दोष, सारा इल्ज़ाम सब कुछ सामने वाले इंसान के ऊपर डाल सकता है। और कहीं न कहीं अभी भी इनकी करंट फीलिंग्स में वो एनर्जी है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की मौजूदगी के साथ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ बुरा किया है, आपने इन्हें कुछ बहुत ख़राब सुना दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। ग्रुप 1 ने देखो कैसे मुझसे बात की, अब उसके बाद मुझे उनसे बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए है। मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं था, ऐसा तो कुछ मैंने बोला नहीं था जो ग्रुप 1 ने मुझसे इस तरीके से बिहेव किया। जबकि आपने अगर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का रूप धारण किया भी था, अगर आपने कुछ खरी-खोटी उनको सुनाया भी था, तो उसके पीछे आपका क्या लॉजिक था, आपका क्या अ, किस बात से आप ट्रिगर हुए थे, इनकी कौन-सी हरकत ने आपको इतना बुरा लगवाया था कि आपको रूखे तरीके से उनसे बात करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं दिख रही हैं। करंट फीलिंग्स में भी उन्हें नहीं दिख रही हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि इस कनेक्शन को अगर इन्होंने ख़त्म किया है या फिलहाल अगर आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो भी यही सब अपने मन में पक रहे खिचड़ी के ही चलते। सिचुएशन की क्लैरिटी इनको बिल्कुल नहीं है, अपना कंट्रीब्यूशन इन्हें बिल्कुल नहीं मालूम है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस समय अरे ग्रुप 1 तो कभी भी बहुत हॉट हेडेड है, ग्रुप 1 को तो टेम्पर प्रॉब्लम्स हैं, ग्रुप 1 की तो ज़बान कड़वी है, यही सब अभी चल रहा है इनके दिमाग में। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि शायद कोई ऐसा है इनकी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल ही हो, कोई ऐसा शख्स है इनकी लाइफ में जो इनको डिक्टेट बहुत कर रहा है ग्रुप 1। और हो सकता है कि उस इंसान ने भी इनको ये सलाह दी हो कि अभी ग्रुप 1 से बात मत करना, ग्रुप 1 वैसे भी तुमसे ढंग से पेश नहीं आते हैं, तो फ़ायदा क्या है तुम्हारा उनसे बात करने के पीछे। और
दिक्कत यहाँ पर आपके पर्सन या आपके क्रश जो भी हैं उनके साथ ये है ग्रुप 1 कि ये सबकी बात मान लेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। सबकी बात पर भरोसा कर लेंगे, आपकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और हो सकता है यही कुछ ऐसी इनकी हरकतें हों, यही कुछ ऐसी इनकी आदतें हों जिनकी वजह से आप इतना चिढ़े रहते हो इनसे, इतना आप इनसे फ्रस्ट्रेटेड घूमते हो। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो हमारे पास है बूट, increase your efforts if you want to achieve your goals. Mice, discord among friends or family. Man, dealings or relationship with a man. और है हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। भले ही आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस इंसान को अब आपसे प्यार नहीं है या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। वो सारी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन वही गलतफहमी का सिलसिला चलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये मुमकिन है कि इस इंसान को अभी ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ में कोई और आदमी आ गया है, कोई और औरत आ गई है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपना दिल इस नए इंसान को दे बैठे हैं। और वो जो एनर्जी मुझे पहले मिली थी कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसने इनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे रखे हैं कि इन्हें आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, इन्हें आपसे कोई बात नहीं करनी है। दैट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर अब एक डबल कॉन्फर्मेशन हमें उस चीज़ का मिल रहा है माइस की एनर्जी के साथ कि इन्हीं के फ्रेंड सर्कल या फैमिली में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे आप पसंद नहीं हैं। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और माइस मुझे बता रहा है कि जब आप इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट में थे भी, या जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों का कनेक्शन था इस पर्सन के साथ, आपकी थोड़ी नोक-झोंक नहीं कहूँगी, उससे थोड़ा-सा और सीरियस तरीके का कुछ कन्फ्रंटेशन शायद आपका उस शख्स के साथ हो चुका है। मतलब आपको पता है कि कौन है वो इनका दोस्त या कौन है वो इनका फैमिली का सदस्य जिसको आप बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। सबसे मज़ेदार एनर्जी यहाँ पर है बूट के कार्ड की, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि आपके पर्सन को इस बात का कंप्लीटली एहसास है 2 चीज़ों का। पहला तो ये कि वो अभी तक आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं, और दूसरा ये कि अगर वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन इस साइलेंस वाली स्टेट से बाहर निकले और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए उन्हें ही अपनी तरफ से प्रयास करना होगा, उन्हें ही अपनी तरफ से एफर्ट्स और बढ़ाने होंगे। वो वेट नहीं कर सकते हैं कि आपका पहले कॉल आए या आपका पहले मैसेज आए, उन्हें अपनी तरफ से इनिशिएट करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये एहसास होने के बावजूद, ये रियलाइज़ेशन होने के बावजूद भी ये पर्सन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। मतलब अभी भी एक्शन लेना है, लेना चाहिए, वो रियलाइज़ेशन है, लेकिन बावजूद उसके वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं निकल के आ रहे हैं। उल्टा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो वेटिंग एनर्जी में चल रहे हैं कि आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अपनी तरफ से ब्रेक करो, आप उनको अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट करो। बट अगेन ग्रुप 1, अगर आपका ये बोलना है कि मैं बहुत बार अपनी तरफ से ट्राई कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, ये इनको मेरी बात नहीं समझ में आती है, या ये अपने उस दोस्त या उस फैमिली मेम्बर की बातों में फंसे रहते हैं, तो नेचुरली देन आपको फिर और कुछ अपनी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपके बाकी ऑरेकल्स भी देख लेते हैं। सो वी हैव कन्फ्यूजन, मैनी चॉइसेस, अनसर्टेनिटी, फोकस और घोस्टलैंड्स। ये जो नो कॉन्टैक्ट आप लोगों के बीच में चल रहा है इस समय ग्रुप 1, ये बहुत ज़्यादा इनको खटक रहा है, वो चीज़ क्लियर है यहाँ पर। और क्योंकि आप लोगों के बीच में साइलेंस चल रहा है अभी, क्योंकि आपने शायद बहुत समय से इनको अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट नहीं किया है। हो सकता है लास्ट टाइम जब आप लोगों की बात हुई हो तो वो किसी महीने की 17 तारीख को हुई हो या 13 तारीख को हुई हो, या फिर जब से आप लोग 17 ईयर्स के हुए हैं तब से आप लोगों की आपस में बात नहीं हुई है, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में तब आया था जब आप 13 या 17 ईयर्स के थे। एनीवे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और कन्फ्यूजन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप उनको कुछ बोलते हैं, कोई गाइडेंस देते हैं, और ये जो वो खराब वाला इनका फैमिली मेम्बर या दोस्त है वो उनको कुछ और पट्टी पढ़ाता रहता है, वो उनको कोई और सलाह देता है, और आपके पर्सन शायद चूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप में और अपने उस रिश्तेदार या दोस्त में, या उनको समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन को कि वो आपकी कही बात का यकीन करें या उस दूसरे शख्स की कही बात का यकीन करें।
मुझे ऑनेस्टली यहाँ अभी तक तो कोई थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं दिख रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये आप में और किसी और में कन्फ्यूज़्ड हैं। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेज़ोनेट्स। मुझे जो कन्फ्यूज़न यहाँ पर दिख रहा है वो उस दोस्त या फैमिली मेंबर और आपको चुनने के बीच में है। यहाँ पर नज़र आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और फोकस के साथ ही, हालाँकि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इस इंसान ने अपना ध्यान आपके ऊपर से हटाया नहीं है। इनफैक्ट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये भी बता रहा है घोस्ट लैंड्स के साथ कि इस समय आपके पर्सन की लव लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। वो किसी को नहीं डेट कर रहे हैं, किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हैं, और क्योंकि वो खुद अभी सिंगल चल रहे हैं, इसीलिए भी उन्हें ये चीज़ बहुत तंग कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तो सिंगल हैं बट आपको दोबारा प्यार मिल गया हो, आपकी लाइफ में कहीं ना कोई और आ गया हो, कहीं कोई और ना आ गया हो, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं आ रही है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कन्फ्यूजन है भी उनको आप में और किसी और में, वो बायस थोड़ा आपकी ही तरफ हैं। आपके पर्सन, मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका यकीन आपकी बातों के ऊपर ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो कोई भी इनका दोस्त या फैमिली मेम्बर है, उसकी पकड़ आपके पर्सन के ऊपर बहुत बुलंद है, बहुत मजबूत है। और जब तक आपके पर्सन अपनी आंखों से ये पट्टी नहीं उतार लेते, जब तक आपके पर्सन अपने उस दोस्त या उस फैमिली मेम्बर की हकीकत को समझ नहीं लेते, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो ढंग से कोई भी एक्शन आपकी ओर ले पाएंगे, भले ही दिल में आपके लिए जितना भी प्यार वो क्यों ना रखते हो। और एक और चीज़, विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोकस, अगर आपका ध्यान इस समय ग्रुप 1 अपने ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, अपनी बढ़ोतरी के ऊपर है, तो आपको वो उसी के ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज ये वेट कर रहे हैं कि आप पहले रीच आउट करो, इसका ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जो वो चाहते हैं वो करो, स्पेशली तब अगर आप ऑलरेडी बहुत बार अपनी तरफ से पहले ट्राई कर चुके हो तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताइए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे वो आपका क्रश हो या कोई और, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो ये जो कोई भी शख्स हैं उनके या फिर आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ये मुमकिन है कि पिछले 2 से 8 महीने हो गए हैं लगभग आप लोगों का लास्ट कॉन्वर्जेशन हुए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आप लोगों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ही टेंशन में चल रहे हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर उज्जवल है या फिर इस कनेक्शन का फ्यूचर बिल्कुल ही अंधकार की ओर जा रहा है और कोई पॉसिबल तरीका नहीं है इस कनेक्शन को वापस से ठीक करने का। अगर आप किसी क्रश के लिए रीडिंग ले रहे हैं जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आपके उस क्रश को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट कॉमन मैसेज जो यहाँ निकल कर आ रहा है, चाहे आप क्रश के लिए सुन रहे हो या किसी और के लिए, ये इंसान बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में चल रहे हैं। आपको लेके नहीं, आपको लेके उन्हें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को कुछ इश्यूज़ हैं, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, उन्हें सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर कोई डिज़र्व करते हैं, और ये मुमकिन है कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिशें की भी तो भी शायद आप उनको एक्सेप्ट ना करो, बिकॉज आपको वो पसंद ही नहीं आएंगे, आपको वो अच्छे ही नहीं लगेंगे। उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो जितना भी कमा रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो आपको खुश नहीं रख सकते हैं। क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इतनी बड़ी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये इसलिए क्योंकि उनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। जब उनको अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब उनको ऐसा लगता है कि वो खुद कुछ नहीं है, किसी चीज़ के लायक नहीं है, तो उनको नेचुरली ऐसा ही लगेगा कि दुनिया भी उनको उसी तरीके से देखती है, भले ही वो बात बिल्कुल भी सच ना हो। ये एक ऐसा शख्स है जो बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत ही जल्दी पैनिक करने लगता है, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता है।
ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आप लोग कॉन्टैक्ट में हुआ करते थे, आप मज़े-मज़े में भी कुछ उनको ऐसे बोल देते होंगे और उनको बिल्कुल दिल पे लग जाती होगी बात, या वो आपकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेते होंगे और बिल्कुल सोचने में लग जाते होंगे, अपने ख़्यालों में फिर खो जाते होंगे, टेंशन लेने लगते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप और वो कभी डेट पर गए हों या ऐसे ही कहीं घूम टहल रहे हों और आपने कोई चीज़ देखी हो किसी शॉप में जो बहुत एक्सपेंसिव हो और आपने सिर्फ़ एक सेंटेंस बोला हो कि ओह वाओ! ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये, या ये कितनी प्रिटी लग रही है ये चीज़, जो भी था। और आपने तो बोल दिया, आई मीन सिंपल सा ही सेंटेंस था ऑब्वियसली, बट आपको ये नहीं मालूम है कि उसके बाद से आपके पर्सन इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट हो गए कि उनके दिमाग में सिर्फ यही घूमने लगा कि मैं अपनी सैलरी में इसको ये चीज़ कैसे खरीद के दे पाऊँगी या कैसे खरीद के दे पाऊँगा। अरे इसके टेस्ट्स तो बड़े एक्सपेंसिव हैं, इसको मेरे साथ या मेरे घर में या मेरे लाइफ़स्टाइल में कहाँ खुशी मिलेगी। जबकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शायद ऐसी कोई भी बात कभी डायरेक्टली आपने उन्हें नहीं बोली है, ना आपने कभी उनको ऐसा फ़ील करवाया है कि उनमें किसी चीज़ की कमी है। ये सब उनके मन की ही पकाए हुए नेगेटिव ख़्याल हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपके पर्सन को फ़िलहाल एक और बात का कन्फ्यूज़न है कि उन्हें इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। उन्हें इस कनेक्शन के ऊपर काम करना भी चाहिए या नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज़ लाइक आई सेड, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें आप नहीं पसंद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि उनके एफ़र्ट्स को आप एप्रिशिएट करेंगे भी या नहीं। उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि उनके एफ़र्ट्स आपके लिए काफ़ी होंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको और की उम्मीद हो और वो चीज़ें वो आपको प्रोवाइड ना कर पाएँ। यहाँ पर नज़र आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इसी कन्फ्यूज़न और इसी एंग्ज़ायटी और इसी डर के चलते आपके पर्सन ने फ़िलहाल अपने आप को अपने काम में, अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा झोंक कर रखा हुआ है। क्योंकि जब वो खाली होते हैं, जब उनका ध्यान और किसी चीज़ में नहीं लगा होता है, तब उनके दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही नाचते हैं ग्रुप 2, और बहुत ही टेंशन भरे ख़्याल उनके दिमाग में आपको लेके और इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके आने लगते हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है नेचुरली कोई भी इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं रहना चाहेगा। आपके पर्सन को भले ही दिक्कत हो एंग्ज़ायटी की, स्ट्रेस की, टेंशन की, बट उन्हें ऑब्वियसली पसंद नहीं है उस कंडीशन में रहना। इसीलिए जहाँ तक हो पाता है वो अवॉइड करते हैं आपके बारे में सोचना, इस कनेक्शन के बारे में सोचना या इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचना, और इसीलिए दिन भर, रात भर भी हो सकता है अपने आप को काम में बिज़ी रखते हों। बावजूद उसके जब-जब फ्री होते हैं, जब-जब और कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उनके दिल और दिमाग में सिर्फ़ आप और ये कनेक्शन ही चल रहा होता है। ओके, अब आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। फिर है व्हील, इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, मेक सेंस क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। फिर है एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। और लव, अमेजिंग। सो देखो, इतना तो क्लियर है ग्रुप 2 कि चाहे आप इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो इनडिसाइसिवनेस यहाँ पर निकल के आई थी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वही सेम एनर्जी दूसरी डेक में, दूसरे कार्ड में भी निकल के आई है, विच इज़ व्हील। तो ये हमें बता रहा है कि ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फ़िलहाल चल रही है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी में। क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे उन्हें क्या करना है, इसीलिए उन्होंने एक तरीके से आप कह लो कुछ करने के बारे में सोचा ही नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वो वाली एनर्जी है। बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ना हो। हो रही है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रही है तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि इन्हें आगे करना क्या चाहिए एग्ज़ैक्टली। और ये चीज़ इन्हें तकलीफ़ दे रही है, और इसलिए तकलीफ़ दे रही है क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करता है, जो कोई भी है। बट क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका प्यार आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपको और चाहिए। एंड मुझे नहीं पता कि ये नैरेटिव उनके दिमाग में खुद आया है या किसी ने उन्हें ऐसा कुछ बोला है, बट रूस्टर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि या तो आपके बारे में या आपके घरवालों के बारे में इस इंसान की जो धारणा बनी हुई है वो ये है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंस है, पैसे वगैरह आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये सोच या तो उनकी आपके बारे में या आपके घरवालों के बारे में, व्हिच लाइक आई सेड हो सकता है कंप्लीटली फ़ॉल्स हो, ना आप वैसे हैं ना आपके घरवाले वैसे हैं, ऐसा इन्हें लगता है।
यहाँ पर नज़र आ रहा है आरओ के साथ कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने करियर में डूब गए और अगर इन्होंने अपने करियर में झंडे बिल्कुल गाड़ लिए, तो हो सकता है बहुत आगे जाकर के फ्यूचर में उन्हें चांस मिल सके कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को आपके सामने पेश करने का और कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताने का कि अब वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कितना कमा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही पानी कम चाय हैं और चाहे वो कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल लें, आप इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं, आप खुश नहीं होने वाले हैं। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स टू रूस्टर मुझे बता रहा है कि डेफिनिटली आपकी कहीं किसी बात को बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके इस इंसान ने अपने मन में तिल का ताड़ बनाया है और ज़बरदस्ती की टेंशन पाली है। आपका कहने का मतलब कुछ था, इन्होंने कुछ का कुछ और मतलब निकाला और तब से लेके आज तक ये बस बिल्कुल अपने शेल के अंदर घुस गए कि अरे मैं जैसा हूँ, जो हूँ, मैं ग्रुप 2 के लिए काफ़ी नहीं हूँ, क्लियरली काफ़ी नहीं हूँ। बट एक और मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और लव के साथ वो ये है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अभी ये आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना इन्हें क्लैरिटी है कि इन्हें क्या एक्शन लेना है, इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि ऐसा ना हो कि कोई और आपको इनसे आके छीन के ले जाए। ये तो बैठे हुए हैं, ये तो कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई और आपको टारगेट कर ले, कोई और आपको फाँस ले अपने प्यार में और ले जाए और ये बैठे रहें और बस टापते रह जाएँ। तो आप इनसे अलग हो जाओ या आप इनसे छिन जाओ, इस चीज़ की भी बहुत टेंशन इस इंसान को चल रही है। ओके, अब आपके बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव कनेक्शंस, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट, वंडर्स और पीक्स ऑफ जॉय। हो सकता है ग्रुप 2 आपको या फिर इस इंसान को भी डबल 3 बहुत दिखाई देता हो। 29 साल की उम्र या 33 साल की उम्र कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है इस कनेक्शन में रखती हो। आप दोनों में से किसी एक की एज हो सकती है 29 या 33। ये भी मुमकिन है कि जब आप 29 या 33 इयर्स की एज के हो या 29 इयर्स की एज से लेके 33 इयर्स की एज का जो अंतराल है आपके और उनकी लाइफ में, उसमें कुछ बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इस कनेक्शन में हो। फिलहाल आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर बात करें, लव और कमिटमेंट अब जो यहाँ पे निकल के आया है उससे इतना क्लियर है कि आपके पर्सन ने मन ही मन नहीं, दिल में आपको ही बिठा कर रखा हुआ है। एक साइलेंट प्रॉमिस कह सकते हैं आपको दिया हुआ है। आपके अलावा और किसी के बारे में वो सोचते नहीं हैं। एनी केस हमने यहाँ पर देख लिया कि बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक एनर्जी में वो चल रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि वो इस समय और किसी को कुछ खास एंटरटेन कर रहे हैं या किसी और को डेट कर रहे हैं। लेकिन डर इस बात का है कि आपको आपकी खुशी किसी और में ना मिल जाए। आपको कोई और ऐसा ना मिल जाए जो आपको इनसे ज़्यादा प्यार करे, इनसे ज़्यादा खुश रखे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और वंडर्स बता रहा है कि आपके पर्सन जो इस समय इतनी हताश, निराश, कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार ही उनको इस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। कोई चमत्कार ही उनको राइट गाइडेंस दे सकता है कि उन्हें एग्ज़ैक्टली करना क्या चाहिए। वो आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो उन्हें मालूम है। आपके साथ जब वो थे, उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, ये चीज़ भी उन्हें मालूम है। वो आपसे प्यार करते हैं और आपके अलावा किसी और से प्यार कर नहीं सकते और अपने अलावा आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, उस चीज़ की भी उन्हें क्लैरिटी है। बावजूद उसके ये जो इनके दिमाग में घर कर गया है ये ख़्याल कि वो आपको खुश नहीं रख सकते हैं या आपके लिए वो काफ़ी नहीं है, ये ही इकलौता ऐसा रीज़न है जिस वजह से इस इंसान ने ज़बरदस्ती ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी है। इनफैक्ट कनेक्शंस वाला कार्ड मुझे बता रहा है कि अगर कभी आपने अपनी तरफ से इन्हें रीच आउट करने की कोशिश की भी होगी ग्रुप 2, तो आपने एक पैटर्न ऑब्ज़र्व किया होगा इस इंसान के बारे में। ऐसा लगता है मान लो वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन अपने आप को जानबूझ के उन्होंने रोक के रखा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरू-शुरू में तो वो बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं, बहुत क्लियरली एक्साइटेड होते हैं आपसे बात करने के लिए और फिर एकदम से विथड्रॉ कर लेते हैं। एकदम से छोटे-छोटे जवाब फिर देने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता है। आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं लेकिन हेजिटेशन है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि आपके लिए उतना काफ़ी नहीं है, आपको और चाहिए होगा। सारा मिस्ट्री इस बात की है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड है या आपके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं।
हो सकता है कि उन्होंने आपका जैसा भी लाइफ़स्टाइल देखा है इंस्टाग्राम पर या रियल लाइफ़ में, उससे उन्होंने अपने दिमाग में आपके बारे में ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लिया हो। फिलहाल जा के हर इंसान को क्लैरिटी देना आपका काम नहीं है। जब इस इंसान का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा या जब इनको लगेगा कि अब ये आपके लायक हैं, तब वो आपकी ओर एक्शन लेंगे। अब बात सारी ये है कि आप उस दिन का इंतज़ार करना चाहेंगे या फिर नहीं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे वो आपके क्रश हो या कोई और सिचुएशनशिप, तो उन पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या हैं। सो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं जस्टिस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में मौजूद हों। ये क्लियर है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 3 कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन बनाकर बैठे हुए हैं कि उन्हें इस कनेक्शन को, इस नो कॉन्टैक्ट वाला जो दलदल ये चल रहा है जिसमें ये कनेक्शन फंसा हुआ है, उससे बाहर लेकर आना चाहते हैं। जस्टिस और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस इंसान को इस बात का एहसास है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया है। चाहे वो कोई हरकत थी, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने आपको बोली थी, जो कुछ भी था उन्हें मालूम है कि वो गलत थे और आप सही थे ग्रुप 3। और अब वो कॉम्पेंसेट करना चाह रहे हैं, अपनी गलती सुधारना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने आपके साथ गलत किया था, अब वो आपके साथ सही चीज़ करना चाह रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सही चीज़ होगी सामने से आना, एक्शन लेना और इस कनेक्शन को वापस ट्रैक पर लेकर जाना जिस पे ये चल रहा था जब तक कि इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं डाल दी थी। इंटरेस्टिंगली पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 3 हो सकता है कि आपने नहीं बल्कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है हर जगह से। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनकी खड़ी की हुई है। ये भी मुमकिन है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप और ये पर्सन सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ आप लोग हो, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक वगैरह हर जगह, लेकिन कभी भी ये आपके किसी पोस्ट या किसी ऐसी चीज़ के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ना ही आप उनके किसी पोस्ट वगैरह के साथ इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, स्पेशली अगर ये आपके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं या फिर अगर आपका अकाउंट पब्लिक है, प्लीज़ नो कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं और स्टॉक ऐसे ही नहीं, मतलब ज़बरदस्ती का स्टॉक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज़ प्लानिंग स्टेजेस यहाँ पर चल रही हैं, आपकी ओर वापस आने की, आपकी ओर एक्शन लेने की। हो सकता है इस चीज़ में कोई तीसरा शख्स उनकी हेल्प कर रहा हो, कोई ऐसा इंसान जो आपको भी जानता है, उनको भी जानता है, आपकी लिस्ट में भी है, उनकी लिस्ट में भी है, कोई ऐसा पर्सन इन्फॉर्मेशन इधर की उधर थोड़ी कर रहा हो आपसे रिलेटेड। लेकिन ये इंसान डेफ़िनिटली आजकल आपके ऊपर बहुत ताक लगाकर बैठे हुए हैं। ऑनलाइन आपका हर एक मूवमेंट ये मॉनिटर कर रहे हैं, आप किसके पोस्ट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके सबसे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, किसके कमेंट्स पर आप सबसे ज़्यादा हँस-हँस के रिप्लाई दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये नोटिस कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर जस्टिस और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 3 और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। इस इंसान की उम्र भला ही आपके जितनी हो, इनकी मैच्योरिटी लेवल आपसे बहुत कम है। ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि ये अपनी जो इमेज दूसरे लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही समझदार हैं, रियलिटी ये है कि ये इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पेशंस है, करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं और जब तक इनको अपने सवालों का जवाब मिल ना जाए या जब तक इन्हें ऐसा ना लगे कि सिचुएशन इनके कंट्रोल में है, तब तक ये बहुत ही बेचैन रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हो सकता है आप या फिर ये लीगल फील्ड में काम करते हो या आप लोग साथ में वकालत पढ़ रहे थे तब आप लोगों की मुलाकात हुई थी। ये भी मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग ओके, सो आई एम गेटिंग 2 डाउनलोड्स फॉर यू ग्रुप 3। पहला मैसेज ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको पढ़ाया करता था या फिर आप इनको पढ़ाया करते थे और दूसरा मैसेज ये है कि आप लोग साथ में कहीं पढ़ते थे, चाहे वो कोई सर्टिफिकेट कोर्स के लिए हो, कोई कोचिंग हो या फिर स्कूल वगैरह। ओके,
अब आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, ड्रॉप्स, tear drops, create personal sorrow, eagle, triumph over troubles, obstacles, बहुत सिमिलर मैसेज है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के जैसे। एंड वी हैव आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप, जो कि डोर की जैसी एनर्जी है। सो द रीजन कि ये इंसान क्यों आजकल आपको इतना स्टॉक कर रहे हैं वो ये क्योंकि ये मौके की तलाश में है, कुछ ऐसा हो जिससे उन्हें बहाना मिल सके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करने का। क्या बहाना हो सकता है वो? आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, कोई चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई अकम्प्लिशमेंट आपका हुआ है जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया पर डाला है, तो उस बहाने वो आपको हे कांग्रेचुलेशंस टाइप का कुछ लिख के भेज सकते हैं। या फिर आपका बर्थडे है या आपकी फैमिली में किसी ऐसे शख्स का बर्थडे है जिनसे ये भी क्लोज हुआ करते थे एक टाइम पर, तो उनको विश करने के बहाने से आपको मैसेज कर देना, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ज़रिए ये आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपके एक-एक सोशल मीडिया मूव के ऊपर आजकल ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। टीयर ड्रॉप्स ने क्लियर कर दिया है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में भी चल रही है ग्रुप 3, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। बिकॉज़ टीयर ड्रॉप्स ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि ये इंसान लेजिट रोया है आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। भले ही नो कॉन्टैक्ट इन्होंने खुद लगाया हो, भले ही चीज़ें इन्होंने खुद बिगाड़ी हों, लेकिन आपकी कमी इन्हें खली है, आपकी कमी इन्हें महसूस हुई है, रिग्रेटफुल भी इन्हें महसूस हुआ है। एकदम से आपका इनकी लाइफ से चले जाने का जो दुःख है इन्होंने एक्सपीरियंस किया है और हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों के चलते इन्हें इस बात का एहसास हो कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और अब उन्हें अपनी गलती सुधारनी है। कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर बहुत है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है बिकॉज़ जस्टिस और ईगल दोनों के ही कार्ड्स निकल के आए हैं। तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी से कि उन्हें अपने ऊपर इस बात का बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो वापस आपका दिल जीत लेंगे। उन्हें इस बात का भी बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो ये जो कनेक्शन अगर उन्होंने ही बिगाड़ा था तो उन्हें ऐसा लगता है कि सुधारने की क्षमता भी है उनके अंदर। इसीलिए आपको खो देने का या आपसे कभी दोबारा ना मिल पाने का टेंशन नहीं है यहाँ पर। सिर्फ 2 चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, गलती ठीक करनी है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आना है। जैसे और यूजुअली लोग होते हैं, नो कॉन्टैक्ट वगैरह अगर चल रहा होता है तो वो टेंशन में आने लगते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं कि उनके पर्सन की लाइफ में कोई और ना आ जाए या फिर ऐसा ना हो कि अगर वो रीच आउट करे तो उनका पर्सन जवाब ही ना दे। बट ऐसा कोई भी डर, ऐसी कोई भी चिंता आपके पर्सन की एनर्जी में नहीं निकल के आई है ग्रुप 3। उन्हें यकीन है इस बात का कि जब कभी भी वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनसे अच्छे से ही बात करेंगे और उन्हें इस बात का भी कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी मेहनत से इस कनेक्शन को वापस पटरी पर ले आएँगे। ओके, अब आपके बाकी ऑरेकल्स देख लेते हैं। सो वी हैव सोलफुल अप्रिशिएशन, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड, हीलिंग केओस, इंटरेस्टिंग। अब 3 जगह एक जैसी एनर्जी है एंड स्लो एंड स्टेडी। देखो आपके पर्सन अभी भले ही आपको स्टॉक कर रहे हो और मौके की तलाश में हो, लेकिन ये इंसान बहुत ही स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि पहला मौका देखते ही ये उस पे लपक लेंगे और बिना सोचे समझे आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे। जस्ट अ सेकंड। जो भी एक्शन होगा बहुत ही सोचा समझा होगा। इनफैक्ट क्या बात आपसे करनी है, क्या आपको बोलना है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही बोली जाएँगी। मतलब जो भी कन्वर्सेशन होगी, आपको ऐसा लग सकता होगा कि इन्होंने नॉर्मल हाय हेलो भेजा है, बट हाय हेलो के आगे जो भी सेंटेंसेस आएँगे वो सब आप मान के चलना इन्होंने कम से कम 10 बार सोचा होगा, एडिट किया होगा, उसके बाद आपको वो मैसेज सेंड अक्रॉस हुआ है। हीलिंग केओस की एनर्जी ने दोबारा ये चीज़ कंफर्म कर दिया ना, इंटरेस्टिंगली ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के ठीक नीचे है कि आपको जो दुःख तकलीफ इन्होंने दी है उस पर मरहम पट्टी भी ये खुद ही करना चाहते हैं। एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है आपके पर्सन के बारे में ग्रुप 3 कि उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी है, मतलब अपने आप को ज़िम्मेदार मान रहे हैं वो, अपनी गलती स्वीकार रहे हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है बिकॉज़ बहुत बार ऐसा भी रीडिंग्स में देखा गया है कि जिसके बारे में भी आप लोग रीडिंग ले रहे होते हो वो अपनी गलती मानता नहीं है। बट आप आज जिसके बारे में भी रीडिंग सुन रहे हैं, उनका केस ऐसा नहीं है। उन्हें पता है उन्होंने आपको बहुत दुःख दिया है और इसीलिए वो अपनी गलती सुधारने की मंशा रखते हुए भी आपकी ओर एक्शन लेना चाह रहे हैं।
यहाँ पर नज़र आ रहा है हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड के साथ कि पास्ट में इस सिचुएशन में अगर चीज़ें ख़राब हुई थी इस कनेक्शन में, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता था कि उस वक़्त पर आपके इस पर्सन ने या क्रश ने जो कुछ भी है, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, पैसों को ज़्यादा महत्व दिया, अपने करियर को ज़्यादा महत्व दिया, या फिर हो सकता है किसी ऐसे इंसान को ज़्यादा महत्व दिया जिसके पास आपसे ज़्यादा पैसे थे, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल था। और ये मुमकिन है कि जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने पास्ट में वो वाला फ़ैसला लिया, किसी और को चूज़ किया या पैसों को चूज़ किया या अपने करियर को चूज़ किया, तो उसका कुछ ख़ास रिज़ल्ट उनको मिला नहीं। एज़ सच कोई उनको इमोशनल सैटिस्फैक्शन उस इंसान से या उस सिचुएशन से या उन पैसों से मिला नहीं। और फिर धीरे-धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और वो खुद भी मैच्योर हुए आपके पर्सन, तब जाके उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मीनिंगफुल कनेक्शंस भी बहुत मायने रखते हैं, और इसीलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने ये आँसू बहाए, तब उन्हें ये रियलाइज़ेशन हुआ कि उनके पास क्या था, जिसको उन्होंने खो दिया। और क्योंकि वो अपनी गलती दोहराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि आप हमेशा-हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएँ या उनकी लाइफ़ से चले जाएँ। इसीलिए भी वो इतना ताक लगाकर बैठे हुए हैं और इतना क्लियर इंटेंशंस रखे हुए हैं कि उन्हें आपको इस बात का एहसास दिलाना है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं और उन्हें इस कनेक्शन को सुधारना है, ठीक करना है। सो इस इंसान की ओर से डेफ़िनिटली आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 3, ओवरनाइट नहीं, टाइम लेके आराम से अपना ये आपकी ओर एक्शन लेंगे, लेकिन हाँ, ये है कि लेंगे ज़रूर। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे 6 हफ्तों के अंदर-अंदर हो सकता है ये आपको कॉन्टैक्ट करें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।